नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जब हम किसी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं, तो उसका प्रॉफिट और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, तो उसका प्रॉफिट और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पुट ऑप्शन जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बायर को यह अधिकार देता है कि जो भी अंडरलाइंग असेट है उसको वो सेल कर सकता है किसी निश्चित डेट के ऊपर किसी निश्चित प्राइस पे। जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने पुट को लॉन्ग किया है। जो प्रॉफिट और लॉस होता है बायर का, वो इस बात पर निश्चित करता है कि जो अंडरलाइंग असेट है उसका स्पॉट प्राइस कहां पर ट्रेड हो रहा है। अगर एक्सपायरी के टाइम पे जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पुट ऑप्शन का बायर है उसको प्रॉफिट होगा, और जितना ज्यादा स्पॉट प्राइस नीचे होगा उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एक्सपायरी के टाइम पर स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पुट ऑप्शन जिसने बाय की है वो अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और उसको वर्थलेस एक्सपायर होने देगा। इस केस में उसका जो नुकसान होगा वो वही नुकसान होगा जो उसने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है। अब जैसे इसको थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ट्रेडर ने एक पुट ऑप्शन को बाय किया है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2250। तो जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे किसी फ्यूचर डेट पे किसी अननोन प्राइस के ऊपर। तो जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो इट रेफर्स टू एज अ लॉन्ग पुट। इसका मतलब कि हमने पुट को लॉन्ग किया है। तो अगर जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होगा तो उस केस में क्या होगा, जो पुट ऑप्शन का बायर है उसको लॉस होगा। लेकिन अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के नीचे है तो उस केस में उसका प्रॉफिट होगा। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पुट ऑप्शन होता है उसके प्रॉफिट को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जैसे किसी ट्रेडर ने एक पुट ऑप्शन को बाय किया जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2250 स्टॉक एक्स का, और उसने उसके लिए प्रीमियम पे किया 100 रुपए। अगर ये प्रीमियम बढ़कर के हो गया 105 और अगर इस स्टॉक एक्स का लॉट साइज 1000 है, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 5 इंटू 1000, दैट इज 5000 रुपीज। अब इसी प्रकार से एक लॉस का भी सिनारियो देख लेते हैं। जैसे किसी ट्रेडर ने पुट ऑप्शन को बाय किया जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2250 स्टॉक एक्स की, और उसको बाय किया उसने 100 रुपीज का प्रीमियम पे करके, और अगर इसका प्रीमियम घट के 95 हो गया और अगर इस स्टॉक एक्स का लॉट साइज है 1000, तो इसका मतलब उसको कितने का लॉस हो गया, 5 इंटू 1000, दैट इज 5000 का लॉस हो गया। अब इसका जो तीसरा सिनारियो होता है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी ट्रेडर ने पुट ऑप्शन को बाय किया जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2250 ऑफ स्टॉक एक्स, और उसने उसके लिए प्रीमियम पे किया 50 रुपए। तो अगर एक्सपायरी के टाइम पे जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, और अगर इस स्टॉक एक्स का लॉट साइज 100 है, तो इस केस में जो पुट ऑप्शन का बायर है वो अपनी पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और उसको वर्थलेस एक्सपायर होने देगा। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर उसका जो टोटल लॉस होगा वो हो जाएगा 5000, जो कि उसने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया था उस पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए। आइए अब इसी को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि जब जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडर है, उसने 2250 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन को बाय किया ऑफ स्टॉक एक्स, और उसके लिए उसने प्रीमियम पे किया 100 रुपए। तो अगर स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे है तो उस केस में क्या होगा, जो पुट ऑप्शन का बायर है उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, ट्रेडर का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी कि अगर हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।